तो हम एक पंक्तियों के साथ आनंद को भी बुलाएंगे मंच पर। पंक्ति है कि जब तक मुकम्मल हो रास्ते, जब तक मुकम्मल हो रास्ते, सफर किस्तों में कई दौर देती है। जब तक मुकम्मल हो रास्ते, सफर किस्तों में कई दौर देती है। लिख लो हर दौर को कागजों पर, लिख लो हर दौर को कागजों पर, वरना जब पढ़ोगे तुम खुद ही के इतिहासों को, वरना जब पढ़ोगे तुम खुद ही के इतिहासों को किसी और के पन्नों पर, तो ये बदलते इतिहासें झकझोर देगी तुम्हें। तो इसी पंक्ति के साथ आनंद कुमार को हम मंच पर आमंत्रण देना चाहेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पहुंचे सभी आगंतुकों का बहुत बहुत आभार कि हम लोगों के सिर्फ एक पुकार भर से, एक आवाज भर से यहाँ दूर दराज से भी लोग आ जाते हैं, मौजूद हो जाते हैं, और जिससे ये समा, ये महफिल इतना खूबसूरत, इतना खुशनुमा हो पाता है। तो आप सभी तमाम लोगों का बहुत बहुत आभार। एक कविता है जिसका शीर्षक है गोद। आधुनिकता के तमाम उपबंध वो सुख नहीं दे पाते जो सुख किसी कामगारों को धरती की गोद में सोने भर से मिलता है। आधुनिकता के तमाम उपबंध वो सुख नहीं दे पाते जो सुख किसी कामगारों को धरती की गोद में सोने भर से मिलता है। किसी नदी में होने का संतोष कितना सुखद वो अपेक्षित है। जीवन क्रीड़ा की प्रतिस्पर्धा से ग्रसित इस दुनिया में यह एक मछली से बेहतर और कोई नहीं जानती। रात होने का वास्तविक वो जीवंत उत्कर्ष क्या है, यह तो अंधेरे की गोद में टिमटिमा रहे जुगनुओं को ही ठीक तरह से पता होता है। एक स्त्री की गोद, मैं बताना चाहूंगा कि एक स्त्री की गोद क्या है। एक स्त्री की गोद सुकून का वो सिरहाना है जिसकी भित्ति में सिमट कर जीवन राह में भटकता हर व्यक्ति आशा और संभावनाओं का मखमली बिस्तर पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता की इस कड़ी में यहाँ प्रेम की बात हुई। एक दूसरे के बीच में जीविका के इतने दौर में लोग जिएंगे कैसे, कैसे जीवन सीख सकते हैं, कैसे जीवन के मर्म को समझते हैं, प्रेम क्या है, दर्शन क्या है, इन सब की बात हुई। इन सबके बीच में एक कविता जो कि प्रेम को ही परिभाषित करती है। प्रेम को परिभाषित करती हुई, जिसका शीर्षक है अनुभूति। कविता कुछ इस प्रकार से है कि फूल अगर खिलने वाला हो तो सबसे पहले इसकी खबर तितली को लगती है। फूल अगर खिलने वाला हो तो सबसे पहले इसकी खबर तितली को लगती है। बूंदें गिरने वाली हो जमी पर तो धरती की देह छटपटाने लगती है। पत्ते पत्ते को इसकी भनक लग जाती है। होंठ तो बाद में, बहुत बाद में कुछ कहते हैं, होंठ तो बाद में, बहुत बाद में कुछ कहते हैं। प्रेम हुआ इसकी खबर प्रेम में सबसे पहले तो प्रेमी के एक दूसरे के आत्मा को ही हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।